नमस्कार विद्यार्थियों, साक्षात्कार विधि ऐसी विधि है जिसमें हम आपस में बोलचाल के द्वारा, आपस में बातचीत के द्वारा, आपस में एक अंतः संबंध के द्वारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके डेटा इकट्ठा करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी आसान विधि होती है। जनरली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिनके हम मन के भावों को जानना चाहते हैं, कोई कारण जानना चाहते हैं किसी चीज का, तब हम यह इंटरव्यू मेथड्स को डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। इंटरव्यू मेथड वह मेथड होता है जिसमें कि हम जनरली कोई विशिष्ट उद्देश्य लेके हम रिसर्च करते हैं, तब हम इंटरव्यू मेथड लेते हैं। इंटरव्यू मेथड्स में जो सैंपल की साइज होती है वह कम होती है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू मेथड होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है संरचना के आधार पे। ठीक है, संरचना के आधार पे असंरचित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार, तीन मेथड्स में बांटा गया है। किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। पहला जो है वह है असंरचित साक्षात्कार, जिसमें जो रिसर्चर होता है या जो इंटरव्यू करता होता है, वह जो इंटरव्यू दे रहा है उससे कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि उसके प्रश्न कर रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है उससे कोई जवाब मिलता है, उससे भी वह क्वेश्चन पूछ सकता है। और जनरली जब मनोभाव हम किसी का जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि वह जब जवाब दे रहा होता है तब हम उससे उसी में से क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना। उसी में से क्वेश्चन बना के उसी पर्टिकुलर चीज की डेप्थ स्टडी करते रहते हैं। हम चूंकि डेप्थ से स्टडी करते रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको असंरक्षित साक्षात्कार कहते हैं। इसमें केवल जो इंटरव्यू करता है वह क्या करता है, केवल कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में फ्रेम आउट कर लेता है और उस क्वेश्चन जो फ्रेम आउट करता है उसके आधार पे इंटरव्यू जो दे रहा है उससे सैंपल से डेटा इकट्ठा करता है या प्रश्न पूछता है। यदि उसे ऐसा लग रहा है कि जो इंटरव्यू दे रहा है उससे किसी चीज की डेप्थ स्टडी के लिए हम कुछ और निकाल सकते हैं, तो वह प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के प्रकार, इनको भी चेंज कर सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा इंटरव्यू जिसमें कि प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों का नंबर चेंज किया जा सकता है, इसको बोलते हैं असंरक्षित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। संरचित साक्षात्कार में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सैंपल्स अलग अलग होते हैं, परंतु जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, वह टोटल फिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें साक्षात्कार जो सैंपल्स को, जो लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस पूछता है, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछता है। यदि उसके दिमाग में कोई प्रश्न कौंधता भी है तब भी वह नहीं पूछता है। तो इस तरह की जो विधि होती है इसको संरचित साक्षात्कार कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो संरचित हो या असंरचित हो, दोनों जो साक्षात्कार है इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों होते हैं। यदि आपको किसी की गहन स्टडी करनी है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, यदि आपको किसी के बारे में सिंपल स्टडी करनी है तब आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जब हम बात करते हैं केंद्रित की, यानी एक समस्या से, पर्टिकुलर समस्या जो है उसके ऊपर केंद्रित होके ही हम उसका जो प्रश्न और उत्तर देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं केंद्रित साक्षात्कार। कोई भी समस्या, सिर्फ एक समस्या ले लिए, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी बच्चे का चोरी करना। ठीक है, तो चोरी करने के अलावा यदि बच्चा झूठ भी बोल रहा है या वो बच्चा गुस्सा भी कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चोरी करने के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्योंकि हम एक समस्या के बारे में केंद्रित होकर जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसको बोलते हैं केंद्रित साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार विधि। उद्देश्य के आधार पर निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधान के लिए। निदानात्मक यानी कि हम उसके बारे में निदान करना चाहते हैं, कोई भी समस्या है उपलब्ध और उस समस्या के बारे में आप कुछ निदान देना चाहते हैं, तब हम बोलेंगे उसको निदानात्मक। उपचारात्मक, आप समस्या जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो इंटरव्यू देने वाले को इंटरव्यू देते समय
है ना, लेते समय और देते समय उसका निदान दे दे। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे समस्या पूछते हैं, उसके बाद में उसका निदान दे देते हैं, है ना, तो वह क्या होता है, उपचारात्मक। नेक्स्ट है अनुसंधान। यहां पर हम आपको निदान और उपचारात्मक में डिफरेंस बता देते हैं। निदानात्मक में आप कारण बताते हैं, ठीक है, कारण फाइंड आउट करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और उपचारात्मक में आप क्या फाइंड आउट बताते हैं, उपचार बताते हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर और आप आपस आमने सामने बैठे, इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। डॉक्टर जो है वह क्या कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, और जो रोगी है वह क्या हो रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। अब जो दे रहा है डॉक्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह बीमारी का कारण फाइंड आउट करेगा। व्यक्ति को थकान हो रही है, क्यों हो रही है, क्या आपके पांव ही दुख रहे हैं, या आपको उठा नहीं जाता है, या उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, तो उसको एक कारण फाइंड आउट हो जाएगा कि यह कारण है कि व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी है, इस कारण से इसको इतनी थकान उपलब्ध हो रही है, या विटामिन B12 की कमी है, डॉक्टर अपने हिसाब से फाइंड आउट कर रहा है। तो ये क्या है, इसका निदान फाइंड आउट कर रहा है, कारण फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। कारण फाइंड आउट करने के बाद में बातों ही बातों में, या जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, तब उसका उपचार बताया जाता है। कैसे बताया जाता है उपचार, आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी के लिए आप गुड़ खाइए, हीमोग्लोबिन की कमी के लिए दूर करने के लिए आप अनार खाइए, एप्पल खाइए, तो इससे जो है यह क्या है, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वह इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या बताया गया है, उपचार बताया गया है, ठीक है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक इंटरव्यू होता है। निदानात्मक में हम कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, और उपचारात्मक में हम उस कारण को, उस बीमारी को, उस जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हम उपचार दिया जा रहा है। और उपचार किससे निकलवाया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, लेना और देना दोनों जो सैंपल है उसके द्वारा किया जा रहा है। फिर है अनुसंधान। अनुसंधान जो साक्षात्कार होता है, यह किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए किया जाता है। और जनरली जो रिसर्चेस होती हैं, इन रिसर्चेस में अनुसंधान का जो होता है वह प्रमुख उपयोग होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार में दो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। साक्षात्कार विधि जैसे कि आपने समझा होगा, देखा होगा, सुना होगा, इंटरव्यूज के लिए जो लिया जाता है ना, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक से क्या मतलब होता है, बिल्कुल फॉर्मल, जैसे IAS RAS इनके इंटरव्यूज होते हैं, बिल्कुल फॉर्मल, आपको ज्यादा स्माइल भी नहीं करनी, कोई इसके अंदर मखौल नहीं होगा, कोई मजाक नहीं होगा, बिल्कुल सीरियसली जो पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाएगा, डेट इज फॉर्मल, ठीक है। जो पूछा जाए उसके दायरे में रहकर ही जब जवाब देना होता है, तब इस तरह का जो इंटरव्यू होता है वह कौन सा होता है, औपचारिक इंटरव्यू। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उतना ही लिमिटेड शब्दों में, जब उसके प्रश्न के दायरे में रहकर ही जवाब दिया जाएगा, तब इसको बोलते हैं अपन औपचारिक। और अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक वह अनौपचारिक होता है जिसमें आप इंटरव्यू करता और जो इंटरव्यू दे रहा है, दोनों के बीच में अंतः संबंध बन जाते हैं, है ना, कुछ समय के लिए ही बने, परंतु उनमें इंटर रिलेशनशिप हो जाता है। और हो सकता है कि वह एक प्रश्न पूछे, उसके 4 तरीके से जवाब दे, है ना। हो सकता है कि इंटरव्यू करने वाला थोड़ा सा इंटरव्यू जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा चेंज करके पूछे। माहौल जो एनवायरनमेंट होता है वह टोटल डिफरेंट होता है, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि जो इंटरव्यू दे रहा है, सैंपल है, उससे हमारा जो हमें बात निकलवानी है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे कारण फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे उपचार फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारा वो उद्देश्य पूर्ण हो सके, इसलिए कौन सा इंटरव्यू लिया जाता है, अनौपचारिक इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट है संपर्क समूह के आधार पे अल्पकालीन, दीर्घकालीन पुनरावृत्ति। अल्पकालीन यानी इंटरव्यू करता और इंटरव्यू देने वाला दोनों जो है वह कम समय के लिए आपस में जब बातचीत करते हैं, तब इसको बोलते हैं अल्पकालीन। दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक जब बातचीत करते हैं, ठीक है, जब
स्पेशली जैसे आपने सुना भी होगा, पुलिस और जो चोर है लंबे समय तक आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, फाइंड आउट करती है कि क्यों कारण हुआ, हत्या करी है तो क्यों करी है, किस कारण से करी है, कैसे करी है, कब करी है, इसके पीछे हथियार क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी वो जो इंटरव्यू लिया जाता है वो लंबे समय तक के लिए लिया जाता है। तो वो क्या होता है, दीर्घकालीन। जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो इस तरह का इंटरव्यू लेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, अल्पकालीन। पुनरावृत्ति यानी इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला बार बार आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ समय का ब्रेक लेके आपस में जब बातचीत करते हैं तब होती है पुनरावृत्ति इंटरव्यू की। अब जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो अनुसंधान में हर तरीके का इंटरव्यू मेथड यूज किए जाते हैं। जैसा अल्पकालीन की जब हमने बात करी है, बहुत सारे सैंपल्स ले लिए जाते हैं, ठीक है। हर सैंपल से, क्योंकि हम बातचीत बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम अल्प समय से उनसे बातचीत करके डेटा इकट्ठा करते हैं, है ना। दीर्घकालीन में जब केस स्टडी की जाती है, हिस्टोरिकल स्टडी की जाती है, तब हम, क्योंकि हमें लंबी बातचीत करके हमें उनसे अध्ययन करना होता है, इसलिए हम दीर्घकालीन या पुनरावृत्ति यानी हम बार बार उसी व्यक्ति से मिलते हैं। केस स्टडी मेथड होता है या हिस्टोरिकल जब रिसर्च होती है तब हम क्या करते हैं, बार बार उसी व्यक्ति से मिलते हैं, बार बार उससे प्रश्न विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं ताकि हमें उसका, हमारा जो अध्ययन का उद्देश्य है वह पूरा हो सके, तो उसे हम बोलते हैं पुनरावृत्ति मेथड। औपचारिक में भी हम असंरचित साक्षात्कार लेके जा सकते हैं, या जनरली जब हम इंटरव्यू मेथड्स की बात करते हैं बच्चों, तो हम एक तरह का मेथड अपनाते नहीं है, हम इनका मिक्स मैच करके मेथड अपनाते हैं, है ना। यदि आप रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च में जो इंटरव्यू मेथड है, हम उसके अंदर केवल एक तरह का मेथड नहीं अपनाएंगे, हम उसके अंदर विभिन्न तरह के मेथड्स अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे, हम संचरित साक्षात्कार के साथ में हम औपचारिक साक्षात्कार मिक्स कर देंगे, या हम संचरित के साथ में हम दीर्घकालीन साक्षात्कार मिक्स करेंगे। यानी हम जो मेथड्स हैं इंटरव्यू मेथड्स, इन इंटरव्यू मेथड्स के हम विभिन्न तरीके से इसको उपयोग में ला सकते हैं, लाते ही हैं, तभी हमारी जो रिसर्च है उसका जो उद्देश्य होता है वह पूर्ण हो जाता है।